Welcome to Dented, your go-to hub for simplified, high-yield dental education. सो हेलो गाइस, तो अब हम लोग की जो नेक्स्ट वीडियो है इट इज़ अबाउट द ग्लैंडुलर ओडोंटोजेनिक सिस्ट. नाउ इफ आई टॉक अबाउट व्हाई इट इज़ कॉल्ड द ग्लैंडुलर ओडोंटोजेनिक सिस्ट. ग्लैंडुलर ओडोंटोजेनिक सिस्ट हम लोग इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज इसके अंदर जो फीचर्स होते हैं वो ओडोंटोजेनिक और ग्लैंडुलर टिश्यूज दोनों के होते हैं. सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द ग्लैंडुलर ओडोंटोजेनिक सिस्ट. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सियालो ओडोंटोजेनिक सिस्ट और द म्यूकोएपिडर्मोइड ओडोंटोजेनिक सिस्ट. ये इसके दो नाम हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इट कैन ऑल्सो कम इन द एग्जाम एज दिस वे और दिस वे. इट इज़ द, इसकी शॉर्ट फॉर्म है GOC. अब ये है क्या? इट इज़ अ रेयर सिस्ट ऑफ जॉ दैट इज़ ऑफन मल्टीलोक्यूलर. ये मल्टीलोक्यूलर होती है एंड इट डेवलप फ्रॉम द डेंटल टिश्यू रेमनेंट्स. डेंटल टिश्यू के रेमनेंट से बनती है ये. डेंटल टिश्यू के रेमनेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, डेंटल लेमाइना, इनामल ऑर्गन, एनीथिंग. इट शोज ग्लैंडुलर और द सैलिवरी फीचर्स. कौन से फीचर्स दिखते हैं? ग्लैंडुलर यहाँ पर सैलिवरी फीचर्स. इसी वजह से हम इसको ग्लैंडुलर ओडोंटोजेनिक सिस्ट कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसके कुछ क्लिनिकल फीचर्स. हियर कम्स द क्लिनिकल फीचर्स दैट सेज दैट कि सबसे पहले हम देखेंगे एज कैसी है इसकी. मिडिल एज में होती है, दैट इज़ 40 to 70 ईयर्स में होती है. नेक्स्ट हम लोग बात करें अगर सेक्स प्रीडायलेक्शन की, तो दैट इज़ मेल्स में ज़्यादा होता है और फीमेल्स में थोड़ा कम होता है. साइड की बात करें तो मैंडिबल में एंटीरियर रीजन में पाया जाता है. मैंडिबल के एंटीरियर रीजन में पाया जाता है. ओके, मैंडिबुलर एंटीरियर रीजन एंड अपीयर्स इन द सेम एरिया एज द लेटरल पेरियोडोंटल सिस्ट बट इज लार्जर एंड मल्टीलोक्यूलर. सेम एरिया में प्रेजेंट होता है एज द लेटरल पेरियोडोंटल सिस्ट. बस डिफरेंस क्या है? पहली बात तो ये मल्टीलोक्यूलर होता है और दूसरी बात कि ये थोड़ा बड़ा होता है. ठीक है, ग्रूव्स जो होते हैं वो स्लोली इट ग्रोज स्लोली एंड इट इज़ पेनलेस होता है एकदम ही और स्लोली ग्रो करता है. लोकली ये डिस्ट्रक्टिव होता है. जहाँ पे भी होता है वहाँ की जगह को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्ट कर देता है. अगर हम इसके रेडियोग्राफिक फीचर्स की बात करें तो रेडियोग्राफिक फीचर इट अपीयर्स एज अ वेल डिफाइंड मल्टीलोक्यूलर लीजन. सो फॉर रेडियोग्राफिक अपीयरेंस इफ आई विल शो यू, can you appreciate the given diagram given in the figure? Now this figure shows that we are having a glandular odontogenic cyst that is present in the lower anterior region of mandible. So this shows the glandular odontogenic cyst. And next moving forward to the histological features, if I say the histological feature says that the epithelium, it is a non-keratinized stratified squamous epithelium with varying thickness. So जिसका अगर हम लोग इसकी उसकी बात करें, ठीक है, हम लोग इसका थोड़ा सा हिस्टोलॉजिकल का डायग्राम अगर हम लोग देखें तो जो इसकी एपिथीलियम होती है, ठीक है, इसकी जो एपिथीलियम होती है, it is like, I will give the fair diagram of it in the end of this video. So just for the understanding point of view we are seeing this diagram. So it is, सबसे पहले हम लोग के पास यहाँ पे कुछ एपिथेलियल के सेल्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास होल्ड्स ऑफ एपिथेलियम प्रेजेंट होंगे. ठीक है, और क्या है? नॉन केराटिनाइज स्ट्रैटिफाइड मतलब मल्टी लेयर्ड है. बहुत सारी लेयर होती हैं एपिथेलियम की, काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं. ठीक है, माइक्रोसिस्ट भी प्रेजेंट रहती है इसके अंदर. माइक्रोसिस्ट और प्रेजेंट मतलब यही एपिथेलियम में कुछ यहाँ पे खाली जगह भी प्रेजेंट होंगी. ये पूरा सेल्स ही हैं ये. ठीक है, ऑल्सो ये सेल्स हैं बट ये तो ल्यूमेन है ना, तो दिस इज द सिस्टिक ल्यूमेन. ऑल्सो इट इज़ द माइक्रोसिस्ट मतलब छोटे सिस्ट हमारे एपिथेलियम के अंदर प्रेजेंट है. ठीक है, और ये हमारा सिस्टिक ल्यूमेन है. ठीक है, और जो हमारे सुपरफिशियल सेल्स हैं हम लोग के, यहाँ पे जो सुपरफिशियल सेल्स हैं यहाँ पे इस तरीके से हैं कुछ. ठीक है ना, दैट इज सिलिएटेड भी हैं वो सुपरफिशियल क्यूबॉइडल सेल्स. इन लोगों को हम लोग बोलते हैं हॉबनेल सेल्स. हॉबनेल का मतलब ये होता है कि हॉबनेल सेल्स का मतलब, हॉबनेल क्या होता है? हॉबनेल जो होता है जूते जिससे बनाते हैं ना, एक छोटी सी नेल होती है जिसका थिक हेड होता है इस तरीके से, ये होती है हॉबनेल. इससे जूते सिलते हैं. ठीक है, तो इस तरीके के कुछ ये सेल्स, इनका अपीयरेंस होता है. ऐसे करके थोड़े ये सेल्स होते हैं. ठीक है, तो ये जो हॉबनेल सेल्स होते हैं, बल्जिंग प्रोट्रूडिंग न्यूक्लियस होता है टुवर्ड्स द ल्यूमेन ऑफ द टिश्यू. ये हो गए हमारे, और फिर उसके बाद हो गया हमारा एपिथेलियल होल्ड. फिर आ गया हमारा
कनेक्टिव टिश्यू। देखो एपिथेलियम कैसा है, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम देखा हमने, माइक्रोसिस्ट हमारी प्रेजेंट है यहाँ पे, हमने देख ली माइक्रोसिस्ट। एपिथेलियम कनेक्टिव टिश्यू का इंटरफेस कैसा है, फ्लैट है ड्यू टू द लैक ऑफ द रेटे रिजेस। सुपरफिशियल सेल जो है कैसे हैं, क्यूबॉइडल टू टॉल कॉलमनर है, हमने देख लिए सुपरफिशियल सेल्स कैसे हैं। पैपिलरी प्रोजेक्शन ऑफ द एपिथेलियम में बी प्रेजेंट, पैपिलरी प्रोजेक्शंस भी प्रेजेंट हो सकते हैं एपिथेलियम के, वी डोंट नो इट, हो सकते हैं जस्ट इन केस। गॉबलेट सेल्स दैट आर द म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स भी प्रेजेंट होंगे। गॉबलेट सेल्स हमारे नॉर्मली म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं, जो कि दिस शोज देयर फीचर एज अ ग्लैंडुलर, इसीलिए हम इनको ग्लैंडुलर भी बोलते हैं, ग्लैंडुलर ओडोंटोजेनिक सिस्ट। हॉबनेल सेल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, हॉबनेल सेल्स हमने अभी भी बताया कैसे दिखते हैं। तो हॉबनेल सेल्स आर प्रेजेंट एंड दे आर क्यूबॉइडल सेल्स विद यूनिक अपीयरेंस, यूनिक अपीयरेंस, सी they are of unique characteristic, ठीक है। Next if I talk about the diagnosis, डायग्नोसिस जो है वही माइक्रोस्कोपिक है, मतलब जो है कि जो हमारी इसकी ग्लैंडुलर ओडोंटोजेनिक सिस्ट की जो भी डायग्नोसिस आएगी वो सब इसका हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर देख के ही हमें पता लगेगा। हमको क्या क्या दिखने को मिलेगा, हमको गॉबलेट सेल्स मिलेंगे, हमको हॉबनेल सेल्स मिलेंगे, और क्या मिलेगा, और हमें जो है कि माइक्रोसिस्ट प्रेजेंट होंगी। और अगर हम इसकी डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस क्या रहेगी इसकी, दैट विल बी कंजर्वेटिव सर्जरी या फिर रेगुलर फॉलोअप्स, कंजर्वेटिव सर्जरी या फिर रेगुलर फॉलोअप्स, ठीक है। सर्जरी करा के फॉलोअप के लिए पेशेंट को हम बुला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इफ आई टॉक नाउ दिस इज द, कैन यू अप्रिशिएट द गिवन फिगर, दैट इज द हिस्टोलॉजिकल डायग्राम ऑफ दिस ग्लैंडुलर ओडोंटोजेनिक सिस्ट। नाउ दिस ग्लैंडुलर ओडोंटोजेनिक सिस्ट में सबसे ऊपर हम लोग को दिख रहा है दैट इज द नॉन केराटिनाइज्ड लाइनिंग एपिथेलियम ऑफ वेरिंग थिकनेस, सबसे पहले हम लोग को ये दिख रहा है। फिर उसके बाद हमें दिख रही है यहाँ पे कुछ फोकल थिकनिंग ऑफ लाइनिंग एपिथेलियम हमें दिख रही है, दैट इज द एपिथेलियल होल्स। फिर उसके बाद हम लोग देख रहे हैं दैट इज द म्यूकस सेल्स और म्यूसिन कंटेनिंग माइक्रोसिस्ट इन द लाइनिंग एपिथेलियम, हमको म्यूकस सेल्स भी दिख रहे हैं, दैट इज द और म्यूसिन कंटेनिंग माइक्रोसिस्ट, ओके। और हमें क्या दिख रहा है, सुपरफिशियल क्यूबॉइडल या फिर कॉलमनर, दैट इज द हॉबनेल सेल्स भी हमारे प्रेजेंट है यहाँ पे। नाउ दिस कंप्लीट्स योर द ग्लैंडुलर ओडोंटोजेनिक सिस्ट। नाउ नेक्स्ट वी विल डू विद द कैल्सिफाइंग ओडोंटोजेनिक सिस्ट।